देखा तो उसके बाद सरकार सामने आई और उस दिन गाड़ियों को रवाना किया गया। लेकिन 8 दिन के बाद, कल शाम को 8 दिन के बाद गाड़ियां एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर सकी हैं। 8 दिन तक ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ये फ्रूट गाड़ियां दरमांदा रहीं। इन 8 दिनों में लोगों ने ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। तो उसके बाद कल जब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में फिर बयान दिया तो तब सरकार होश में आई और कल शाम को दोबारा जो है इस हाईवे पर ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया। ख़ास तौर पे ट्रैफिक को नहीं बल्कि दरमांदा ट्रकों को, उन ट्रकों को जिनमें कश्मीर का फ्रूट मुल्क की दूसरी मंडियों में जाना था। और 8 दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पे वो फ्रूट गाड़ी जब दरमांदा रही तो उसके बाद उसका फ्रूट कैसा होगा वो सब जानते हैं। और जब तक वो फ्रूट अगर बचा हो मंडी में पहुंचेगा तो उसके दाम कितने आएंगे वो सब लोग जानते हैं। शायद सरकार नहीं जानती है या सरकार के वो कान नहीं हैं जो हकीकत सुन सके। तो सुनिए, सरकार आवाम कहती है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। अगरचे कल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार की हिदायत पर इस सारे मामले को आज सारे नव तरतीब दिया गया और इस हाईवे पर जम्मू श्रीनगर की गाड़ियों को रेस्टोर किया गया। लोगों ने इस पर खुशी का इजहार भी किया गया, लेकिन ये खुशी का इजहार आर्जी ही साबित हो रहा है। पिछली बार जब हुआ तो 4 दिन ट्रैफिक रेस्टोर हुआ, उसके बाद दोबारा 8 दिन के लिए बंद हुआ और फिर कल शाम से लेके आज तक करीबन 8000 गाड़ियों को, 8820 गाड़ियों को जो दरमांदा थी फ्रूट से, उनको जब रेस्टोर किया गया, उनको वॉक थ्रू दिया गया। तो उसके बाद अब कितने दिन और रहेगा और इस पर लोग अपने अपने तरह से शक शुबात का इजहार करें। कुछ लोग सरकार पर, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हुए बताना चाहते हैं कि कुछ लोग सरकार पर इल्ज़ाम आयद करें कि सरकार एक पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को तबाह करना चाहती है और उस तबाह करने की मिसाल यही दी जाती है कि यहाँ हाईवे पर जो ट्रैफिक रोका जाता है, ट्रक्स को रोका जाता है, वो भी उन ट्रक्स को जो श्रीनगर से दूसरी मंडियों में जाती हैं, वहाँ से आने वाले किसी ट्रक को नहीं रोका जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये लोग जानना समझना चाहते हैं। ज़रा लोगों की सुनते हैं। इस हाईवे पे जो दरमांदा मुसाफिर, जो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर और जो फूड की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग, वो क्या बता रहे थे। फास्ट ट्रैक रोडवेज से हूँ मैं। हम बेसिकली बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, डीआईजी साहब के, आईजी साहब के, एसएसपी ट्रैफिक साहब के, जिन्होंने कल प्रायोरिटी बेस पे ये ट्रैफिक सारा जो स्टैंडर्ड था 9-10 दिन से वो सारा क्लियर करवा दिया। और इसी तरीके से डेली बेस में चाहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ क्लियर होती जाए, फ्रूट लेने ट्रक जो है। मेरा नाम सेवक सिंह है, भवानीगढ़ से हम गाड़ी वाले हैं। जो कल से ये कार्रवाई छोड़ी है इसका हमको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि 6 दिन से 7 दिन से गाड़ी वाले इधर दिक्कत। ये ट्रक ड्राइवर हैं, वो फ्रूट वाले हैं जो इस हाईवे पे दरमांदा थे। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि 8 दिन बाद आपने हमारे ट्रक्स को रेस्टोर किया। इस ट्रक में कश्मीर का माल है, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो है वो पंजाब से है, वो जम्मू से और दूसरी रियासतों से। और आपको बताएं, कल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में जब अपनी तकरीर की थी तो उसने हवाला देते हुए बताया था कि बीजेपी तो बता रही है हमने बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को दिया है, लेकिन ये फ्रूट का मामला है, इस फ्रूट के मामले में बीजेपी की नीयत में खोट है, ये महबूबा मुफ्ती ने बताया था। और उस खोट की लपेट में जम्मू के लोग भी आते हैं, कश्मीर के तो आ ही रहे। महबूबा मुफ्ती ने कल फ्रंट फुट पे बैटिंग की और उसी पिच पे बैटिंग की जिस पे बीजेपी कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कवर ड्राइव भी मारे, लॉग ऑन से लेके लॉग ऑफ तक वो शॉट्स खेले जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ही प्लेग्राउंड पे, बीजेपी के पिच पे बीजेपी को ही कल क्लीन बोल्ड करने की कोशिश भी की और श्रीनगर से लेके कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कल की महबूबा मुफ्ती की तकरीर को कई और जावियों से देखा भी जाता है। लेकिन उस दूसरे मामला भी हैं और सियासत में आज़ाद की पार्टी, साबका वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और ग़ुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सीनियर लीडर ताज मुहिद्दीन आज कुपवाड़ा में पार्टी को ताज पहनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और आज़ाद पार्टी ने आज कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन भी मुनक़्क़द किया जिस दौरान लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की गई। इस कन्वेंशन के दौरान सियासी शख्सियात भी थी और वो सियासी शख्सियात जो अब सियासत में पर तोड़ रही है। और यहाँ ताज मुहिद्दीन ने अपनी तकरीर से लेके मीडिया बाइट में मुल्क के मामला पर भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के 370 और दूसरे पहलुओं पर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ज़रा सुनते हैं ताज मुहिद्दीन क्या बता रहे कुपवाड़ा से मुल्क के हालात और वाक़ात पर। हम नहीं चाहते कि 1 लाख आदमी मर गए तो और 1 लाख आदमी झूठे वादों पे चले। सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है, वो मुझे यकीन था कि उन्होंने कहा था कि दशहरे के बाद लगाएंगे, और मुझे यकीन है कि
अब ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनकी रिटायरमेंट से पहले हमारा केस जो है वो उनमें जाए, क्योंकि बिल्कुल गैर आईनी तौर पे तोड़ा गया है। तो इसलिए ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो जिनके साथ है हमने कहा बिला शिरकत गैरे बीजेपी आपकी, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, ताज मोहिद्दीन कुपवाड़ा में बता रहे थे। साथ में मुल्क की सियासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर और 370 के मुद्दों पर बयानात का रद्द-ए-अमल जो हैं वो बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, खित्ते पीर पंचाल आमतौर पर उसे कश्तवाड़ माफ़ कीजिएगा डोडा राजौरी कहा जाता है और पुंछ राजौरी कहा जाता है। और इसी पुंछ के सुरनकोट के इलाके में आज भी हादसा आया है। इस इलाके में लगातार हादसों की खबरें आती रहती हैं और आज पुंछ सुरनकोट के इलाके में हुए हादसे के दौरान एक आदमी ज़ख्मी भी हुआ है। इस इलाके में हादसों की असल वजह अक्सर यही बताई जाती है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जो है उस पर कोई नकेल उसकी नहीं कसी जाती है और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर क्या वजह है? यहाँ रोज़ आए रोज़ हादसों की खबरें आती हैं। सड़कों का हाल तो हम जानते हैं, लेकिन ज़ख्मी लोग यहाँ से अक्सर आते हैं और अक्सर हादसों की वजह या तो सड़कों की बात बताई जाती है या यहाँ पे ओवर स्पीडिंग के साथ साथ गाड़ियों में ओवरलोड बताया जाता है। आज भी हादसा हुआ और उस हादसे के बाद एक आदमी शदीद और ज़ख्मी भी हुआ। आज एक एक्सीडेंट हुआ है। 16 ईयर ओल्ड है जाहिद, जो कलाई के रहने वाला है, बैंच का रहने वाला है। कलाई में उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको मल्टीपल इंजरीज आई हैं, लेकिन सुपरफिशियल इंजरीज हैं। उसका यहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। स्टेबल है उसकी कंडीशन। राजौरी के पुंछ राजौरी के नज़दीक इलाके पुंछ सुरनकोट में हादसा। यह